पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, इन दोनों का अगर स्टेज शो करवाना है तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। 50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, तब जाकर इन दोनों का स्टेज शो आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग इतना चार्ज करते हैं कि कम से कम आधा करोड़ रुपए आपके लग जाएंगे। ऐसी चर्चा अभी आप देखिएगा, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले लोग हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स हैं, उनके तरफ से ये जानकारी खूब दी जा रही है। अब ऐसा एक रिपोर्ट भी आया था, ऐसी एक जानकारी भी आई थी कि पवन सिंह जो हैं, एक गाने के लिए 15 से 18 लाख रुपए ले लेते हैं। वो कोई एक 3-4 मिनट का अगर गाना शूट करते हैं तो इसके लिए 15 से 18 लाख रुपए ले लेते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ भी है, वो भी 15 लाख के आसपास घूमते रहते हैं, 12 से 15 लाख रुपए वो भी ले लेते हैं। तो क्या ये लोग सच में कोई स्टेज शो में 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं? और इसके पीछे की क्या कहानी है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों का जो मार्केट रेट कहें वो काफ़ी बड़ा है। दोनों भोजपुरी के एक तरह से ब्रांड बन के हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बातचीत होती है तो इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा होती है। इसके अलावा भोजपुरी तक ही ये सीमित नहीं है। ये लोग अगर पूरे यूट्यूब पर अभी, क्योंकि कोई भी गाना आता है यूट्यूब पे रिलीज होता है, जिसका नतीजा है कि अगर यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन की बात की जाए तो अगर 12 महीने में, पूरे एक साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई गायक वो पूरे भारत से हो, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग म्यूजिक इंडस्ट्री के हो, तो पवन खेसारी दो ऐसे स्टार हैं भोजपुरी से जो पूरे 12 महीने कोई ना कोई किसी ना किसी गाने से ट्रेंड करते रहते हैं। इनके ट्रेंड करने का सिलसिला केवल भारत तक नहीं रहता है, बल्कि ये लोग विदेशों में जो ग्लोबल म्यूजिक चार्ट होता है वहाँ तक भी इनका लिस्ट बना रहता है। कई ऐसे गाने हैं, वो पवन सिंह के हो, खेसारी के हो, जो कई महीने तक, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक विश्व के जो बड़े-बड़े रैप आर्टिस्ट हैं, बड़े-बड़े ग्लोबल पॉप आर्टिस्ट हैं, उनको पीछे छोड़कर पवन और खेसारी के गाने ट्रेंड करते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये दोनों इतने बड़े ब्रांड बन गए हैं, जिसका उनका जो मार्केट रेट है, जो मार्केट वैल्यू है, वो काफ़ी बढ़ गया है। और इसी का नमूना है, इसी का नतीजा है कि एक गाने के लिए 18 लाख रुपए उनको जो हिंदी की कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो आकर दे रही थी। सारेगामा हम भोजपुरी, सारेगामा भारत का पहला म्यूजिक चैनल है, उसका भोजपुरी चैनल, उसके द्वारा पवन सिंह को गाने के लिए, एक गाने के लिए 18 लाख रुपए दिया जाता है। उसी कंपनी के द्वारा खेसारी को एक गाने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इन्हीं सब ब्रांड वैल्यू को देख के अभी चर्चा हो रही है। लोग इसको ऐसे एक बार न्यूज़ बना रहे हैं कि अगर पवन सिंह का स्टेज शो करवाना हो, खेसारी लाल यादव का कोई स्टेज शो करवाना हो, तो आपको 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अब इसको लेकर कोई ऑफ़िशियल ऐसी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पवन खेसारी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ ऑफ़िशियल रिपोर्ट नहीं आता है। उनके जो अपने लोग हैं, उनकी जो टीम है, वही उनको मैनेज करती है और कोई अलग से पीआर कंपनी उनके इवेंट्स को, उनके कार्यक्रमों को होस्ट नहीं करती है, या कुछ भी ऑफ़िशियल डाटा नहीं निकल के आता है। लेकिन फिर भी अलग-अलग जितने भी न्यूज़ वाले हैं या उनके टीम से जुड़े लोग हैं, उनसे जो डाटा प्राप्त है, उनसे जो आंकड़ा प्राप्त है, उसके अनुसार पवन सिंह का अगर रेट देखा जाए एक स्टेज शो के लिए, तो वो 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं। कई बार होता है कि 20 लाख तक भी ये चला जाता है, क्योंकि पवन सिंह के साथ ये है कि वो बड़े-बड़े स्टेज शो करते हैं, अलग-अलग राज्यों में जाकर स्टेज शो करते हैं। इंटरनेशनल स्टेज शो भी कई बार उनका देखने को मिला है। इसके साथ-साथ कॉर्पोरेट शो भी पवन सिंह के साथ, खासकर भोजपुरी के अगर स्टार की बात की जाए, तो पवन सिंह के साथ ये चीज़ ज़्यादा है। उनको अलग-अलग बड़े-बड़े स्टेज शो मिलते हैं। खेसारी के साथ भी यही है कि 12 से 15 लाख रुपए तक वो भी लेते हैं। अब होता क्या है कि इस पैसे के अलावा उन लोगों के साथ एक्स्ट्रा खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी ये लोग, इन लोगों का स्टारडम हो गया है, तो कोई भी अगर स्टेज शो आपको करवाना है, तो इसके लिए बाकायदा पुलिस से परमिशन लेनी होती है। इसके अलावा एक बड़ा-सा जगह चाहिए होता है, क्योंकि आप अभी आपने देखा होगा कि खेसारी पहुँचते हैं तो टावर तक पर चढ़कर लोग देखने लगते हैं। पवन सिंह के साथ लाख-लाख तक पब्लिक जमा करने का कैपेसिटी इन लोगों के पास है। तो इसके चलते आपको पहले तो पुलिस का परमिशन लेना पड़ता है। दूसरा, एक बड़े से जगह की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा स्टेज बनवाइएगा, तमाम मैनेजमेंट सँभालने में खर्च हो जाता है। तो 12-15 लाख के अलावा ये सब खर्च आता है, 4-5 लाख रुपए इस सब में खर्च हो जाएँगे। इसके बाद अगर ये लोग आते हैं तो अब इनको रहने के लिए उतना ही लेविश लाइफ़ देना पड़ता है। महँगे होटल में रुकवाना पड़ता है। ये लोग एयरपोर्ट से आएँ तो उसका खर्च देना पड़ता है। बड़ी गाड़ियों में, कम से कम फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी गाड़ियाँ तो चाहिए ही इनको, तब ये होटल तक आएँगे। होटल से जहाँ पे स्टेज शो होने वाला है वहाँ जाएँगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की भी तमाम व्यवस्था करनी पड़ती है इनके लिए। बड़े-बड़े बाउंसर, बड़े-बड़े जो सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं, उन लोगों को इन के लिए रखना पड़ता है और पुलिस को भी बुलाना पड़ता है ताकि मैनेजमेंट सँभाला जा सके। और इसी का नतीजा होता है, इसके साथ-साथ इनके साथ जो म्यूज़िक बैंड आते हैं, जो भी म्यूज़िशियंस आते हैं, उन लोगों का अलग से खर्चा होता है। आप एक चीज़ और रिवाज देखते होंगे कि पवन खेसारी अगर कहीं जाते हैं, तो उनके साथ हीरोइन भी होती हैं,
कोई डांस करने वाली अलग टीम होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग खर्च जोड़कर ये नतीजा सीधे अगर 15-20 लाख ये ले रहे हैं तो इसका इतना ही खर्च और हो जाता है ये तमाम मैनेजमेंट को संभालने में। और इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि अकेले पवन खेसारी के लिए 50 लाख रुपए लग जाते हैं। केवल पवन सिंह 50 लाख रुपए नहीं लेते हैं, केवल खेसारी 50 लाख रुपए नहीं लेते हैं, बल्कि 15-20 लाख ये लोग चार्ज करते हैं। लेकिन इसके डबल तमाम मैनेजमेंट संभालने में और भी साथी कलाकारों को देने में ये सब खर्च हो जाता है। और यही चीज़ घुमा फिरा कर अभी बताया जा रहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।